क़यामत से 30 साल पहले क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के आखिरी साल, वो लम्हा जब ज़मीन कांपेगी, आसमान लरस जाएगा और हर जी रूह पर खौफ तारी हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि क़यामत से 30 साल पहले दुनिया पर कौन सी निशानियां ज़ाहिर होंगी, कौन सी आवाज़ें आसमानों से सुनाई देंगी और ज़मीन पर क्या ऐसा वाक़या पेश आएगा जिससे इंसानियत की चीखें निकल जाएंगी। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, जिसकी पेशगोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से सदियों पहले फरमाई थी। वो निशानियां, वो लम्हे जो इंसान को दहला देंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो राज, वो हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ज़मीन अपनी आखिरी हिचकियाँ ले रही होगी, दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा होकर हवाओं में बिखर जाएंगे और समंदर अपनी हदूद तोड़कर शहरों को निगल जाएंगे। 29 सालों में दुनिया एक ऐसी कैफियत में दाखिल होगी जहां इंसानों का सुकून छिन जाएगा, जुल्म और नाइंसाफी अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। इंसान का खून बहाने को अपनी फतह समझेंगे, जालिम हुक्मरान होंगे, इंसाफ का फुकदान होगा और ईमान को बचाना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। हर जुबान पर एक ही सवाल होगा, क्या ये क़यामत की निशानियां हैं? आसमान से खौफनाक आसार जाहिर होंगे जिन्हें देख के लोगों के दिल हलक में अटक जाएंगे। ज़मीन के अंदर से ऐसी आवाज़ें आएंगी कि हर इंसान लरज़ जाएगा। सूरज मगरिब से तुलू होगा, एक काली धुंध पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और लोगों की आंखों के सामने खौफनाक मंजर होगा। ये वो वक्त होगा जब दज्जाल जैसा सबसे बड़ा फितना जाहिर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। याजूज माजूज ज़मीन को अपनी वहशत और बर्बादी से भर देंगे। उन तमाम निशानियों के बावजूद कुछ लोग दुनिया की मोहब्बत में अंधे होकर अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठेंगे। ये महज ख्याली दास्तान नहीं है, ये हकीकतें हैं जिनकी निशानियां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दी थीं और आज हम उन निशानियों को अपनी आंखों के सामने मुकम्मल होते देख रहे हैं। उन आखिरी 30 सालों में इंसान की ईमान का सबसे बड़ा इम्तहान होगा। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब हर शख्स अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। हम आपको उन निशानियों के बारे में तफसील से बताएंगे, वो निशानियां जो आपके दिल को दहला देंगी, वह हक़ाइक़ जो शायद आपने कभी ना सुने हों। इस वीडियो में आपको वो मालूमात मिलेंगी जो न सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करेंगी बल्कि आपको आने वाले वक्त के लिए भी तैयार करेंगी। ये वीडियो महज एक कहानी नहीं, एक हकीकत है, एक अलार्म है, एक इंतबाह है, ताकि हम खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकें। हमें ये जानना होगा कि हम उन फितरों से कैसे बच सकते हैं और अपनी आखिरत को कैसे महफूज बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। आज की वीडियो में वो सब कुछ आपके सामने लाया जाएगा जिसे जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। हर लम्हा आपको एक नई हकीकत से रोशनास कराएगा और आखिर में आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ होगा। नाज़रीन, अलामात क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियां हैं जिनका ज़हूर क़यामत से कबल होगा। मुतादिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं। क़यामत के दिन की अलामात और निशानियाँ ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी और उनका मतलब ये होगा कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। उन निशानियों को छोटी और बड़ी निशानियों में तकसीम किया गया है। चुनांचे उनमें से छोटी अलामात उमूमी तौर पर ऐसी हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी और उन्हीं में से कुछ ऐसी भी हैं जो रूनुमा होकर गुजर चुकी हैं और ये भी मुमकिन है कि ये बार बार रूनुमा हो। तो कुछ ऐसी हैं जो रूनुमा होने के बाद मुसलसल मुशाहिदे में आ रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो अभी तक रूनुमा नहीं हुई लेकिन वो बिल्कुल बाइना रूनुमा होंगी। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रूनुमा होंगी और उनके बाद क़यामत कायम होने में बहुत ही थोड़ा वक्त रह जाएगा। क़यामत की अलामत सुगरा में से सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी उस्सा लिखा है, जिसके मानी है क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, बैतुल मक़दस की फ़तह, फ़लस्तीन के शहर अम्वास में रूनुमा होने वाला ताउन, औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे, ना अहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनासिब ना अहलों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि हमें तकलीफ ना पहुंचाएं। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी, जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, एलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान, आलात मौसीकी भी आम हो जाएंगे।
लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे। झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को जाती मिल्कियत समझने लग जाएंगे। अमानत में खयानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग जाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों के बजाय रजील और गलत कार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जुल्म से तमाम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सुकड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे। माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। फितनों का ज़हूर पजीर होना, इन्हीं फितनों में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, जंग जमल, सफ़ीन, खवारिज का रोनुमा होना, वाक़या हुर्रा, कुरान करीम को मखलूक कहने का फितना शामिल है। हिजाज में बहुत बड़ी आग का रोनुमा होना। यह आग 7वीं हिजरी के दरमियान सन 654 हिजरी को लगी थी और बहुत बड़ी मिकदार में थी। जिन लोगों के ज़माने में यह आग लगी थी उन्होंने इसे तवातुर के साथ बयान किया है। चुनाचे इमाम नोवी रहमहुल्लाह कहते हैं कि हमारे ज़माने में सन 654 हिजरी को मदीना नबविया की मशरक़ी जानिब हुर्रे के अक़ब में आग लगी, जो कि बहुत बड़ी थी। शाम और दीगर इलाकों के लोगों ने उसे तवातुर के साथ बयान किया है और मुझे भी अहले मदीना में से उसने बताया जिसने ये आग देखी थी। इल्म कब्ज़ हो जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। इल्म कब्ज़ इस तरह होगा कि अहले इल्म फौत हो जाएंगे, जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम में इसकी वजाहत मौजूद है। जिना आम होना, सूदी लेन देन फैल जाना, हर समत आलात मौसीकी आम होना, बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास ज़ेब तन करना, मोमिन को सच्चे ख्वाब आना, झूठी गवाही आम होना और सच्ची गवाही छुपाना, औरतों की तादाद ज़्यादा होना, जजीरा अरब का दोबारा सरसब्ज़ व शादाब होना, दरिंदों और जमादात का इंसानों से बातें करना, रोमियों की तादाद बढ़ना और मुसलमानों से उनकी जंग, कुस्तुनतुनिया फतह होना। क़यामत से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। इराक का मशहूर दरिया फरात सोने का एक पहाड़ या सोने का खजाना जाहिर करेगा जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनांचे उस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है कि सोने के पहाड़ या सोने के खजाने से मुराद इराक का तेल हो। वल्लाह आलम। जब ये अलामतें जाहिर हो चुकी होंगी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। उसमें सुर्ख आंधियां आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर पै दर पे कई निशानियां ऐसे जाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। नाजरीन, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न अस्सिद गफ़्फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आने के लिए और पूछा कि तुम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियां ना देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया। नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दज्जाल, नंबर 3 दाबतुल अर्द, नंबर 4 सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, नंबर 5 हज़रत ईसा इब्न मरियम का नाजिल होना, नंबर 6 याजूज माजूज का ज़ाहिर होना। छठी, 7वीं और 8वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसौफ यानी 3 मकामात पर ज़मीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक़ के इलाके में, दूसरे मगरिब के इलाके में और तीसरे जज़ीरतुल अरब के इलाके में। एक और हदीस में यूं है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। नेज़ एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने के बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, आपने इस रिवायत में क़यामत की 10 बड़ी निशानियां मुलाहिज़ा फरमाई। जहाँ तक इन निशानियों की तरतीब का मामला है तो इस बारे में आपको मुहद्दिसीन और अहले इल्म की आरा से आगाह करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो बड़ी निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं उनमें सबसे पहली निशानी दखान है, जो एक बड़ा धुआं होगा जो ज़ाहिर होकर मशरिक़ से मगरिब तक तमाम ज़मीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज़ तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान तो सिर्फ दिमाग व हवास की कदूरत और ज़ुकाम में मुब्तला होंगे, मगर मुनाफिकीन और कुफ़ार बेहोश हो जाएंगे और उनके होश व हवास इस तरह हो जाएंगे कि बाज़ों को कई दिन तक होश नहीं आएगा। याद रहे, उस धुएँ का नाम दखान है। जैसा कि इस धुएँ का जिक्र कुरान पाक की सूरह दखान की आयत नंबर 10 में भी मौजूद है और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके ताबीन के कौल के मुताबिक इस आयत में इसी धुएँ का इशारा किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है
सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। यह है दर्दनाक अजाब। उस दिन वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे इस अजाब को दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अब उनके नसीहत कबूल करने का वक्त कहाँ है, हालांकि उनके पास वाज़े हिदायत देने वाले रसूल आ चुके थे। फिर उन्होंने उस रसूल से एराज किया और कहा, ये सिखाए हुए दीवाने हैं। सूरह दखान आयत 10 से 14। याद रहे कि इस आयत में आसमान के धुएं लाने से मुराद कुर्ब क़यामत में धुएं का जाहिर होना। जैसा कि कतादा ने कहा कि इस आयत के मानी है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन काफिरों के साथ उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान पर वाज़े धुआं छा जाएगा। नाज़रीन, इस आयत में दखान यानी धुएं के मुतालिक मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ कौल हैं। इस धुएं की हकीकत को जानने के लिए नक़वाल का तज़किरा करना ज़रूरी है। पहला कौल, जिसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु और ज़ैद बिन अली, हसन और इब्न अबी मलिका वगैरह फरमाते हैं कि दखान धुआं क़यामत की अलामतों में से है। यह अभी तक जाहिर नहीं हुआ। यह कुर्ब क़यामत में 40 रोज़ तक जाहिर होगा और आसमान और ज़मीन की फ़ज़ा को भर लेगा। मोमिन पर इसका असर ज़ुकाम की सूरत में होगा और काफिर और फाजिर की नाकों में दाखिल होकर उनके कानों के सुराखों से निकलेगा, उनका दम घुटने लगेगा और ये धुआं जहन्नुम के आसार में से है। इस हवाले से दूसरा कौल यह है कि आसमान से धुआं लाने से मुराद कुफार की भूख की कैफियत है। जैसा कि हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दखान धुएं से मुराद कुफार की भूख की कैफियत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुसलसल सरकशी और हठधर्मी की वजह से उनके खिलाफ दुआ की तो उन पर कहत आ गया। भूख की शिद्दत से जब वो आसमान की तरफ देखते तो वो उनको धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनसे वो कैफियत दूर कर दी। अगर इससे मुराद क़यामत का धुआं होता तो वो उनसे दूर ना होता। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ये धुआं इसलिए जाहिर हुआ कि कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल नाफरमानी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ दुआ की कि ऐ अल्लाह, इन पर ऐसे कहत के साल मुसल्लत कर दे जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत आया था। फिर उन पर कहत आ गया, उन पर सख्त मुसीबत आ गई, हत्ता कि उन्होंने हड्डियाँ खा ली। उनमें से एक शख्स आसमान की तरफ देखता तो उसको आसमान धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। ये है दर्दनाक अज़ाब। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग लाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलल्लाह, मिज़र के लिए बारिश की दुआ कीजिए, ये लोग हलाक हो रहे हैं। आपने फरमाया, मिज़र के लिए? तुम तो बहुत जर्री हो। फिर आपने बारिश की दुआ की, बारिश नाजिल हो गई। फिर ये आयत नाजिल हुई, इन्नकुम आइदून, बेशक तुम कुफर की तरफ लौटने वाले हो। फिर जब ये बारिश होने से मुतमईन हो गए तो फिर कुफर की तरफ लौट गए। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा है सूरह दखान की आयत नंबर 16 है, जिस दिन हम बहुत सख्त गिरफ्त के साथ पकड़ेंगे, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इससे मुराद यौम बदर का इंतकाम है। नाज़रीन, अब बात करते हैं क़यामत की दूसरी निशानी की। तो याद रहे कि 10 बड़ी निशानियों वाली हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो दूसरी बड़ी निशानी बतलाई है वो दज्जाल का ज़हूर है। याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। तो आइए दज्जाल के बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं कि दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और कहाँ उसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा। रिवायत में आता है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा, वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा, बरिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। वो एक आंख से काना होगा, बरिवायत सही मुस्लिम। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहाँ नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहाँ से इस्फहान चला जाएगा, बरिवायत मुस्लिम शरीफ। यहाँ से उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। नाज़रीन, तीसरी बड़ी निशानी है दाब्बतुल अर्द। दाब्बतुल अर्द से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादिर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोहे सफ़ा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाया की सूरत में होगा, जिसकी दराजी 60 गज की होगी। उसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सफ़ा जो काबा के मशरक़ी जानिब वाक़ है, यकायक जलजले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौरा करेगा कि कोई फ़र्द बशर उसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहाँ जहाँ जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा।
जो साहिब ईमान होगा उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से स्याह मोहर लगा देगा और उसके मुंह पर काफिर लिख देगा। प्यारे दोस्तों, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बाज़ कहते हैं कि ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज़ कहते हैं कि किसी और जगह से। अबू दाऊद में कि दाबतुल अर्द 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से जाहिर होगा और उसका जिक्र शहर यानी मक्का तक न कोई पहुंचेगा। फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा जाहिर होगा और लोगों की ज़ुबानों पर इसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी इसकी शोहरत पहुंचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत व आज़मत वाली मस्जिदुल हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दाबतुल अर्द उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकने मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग इसे देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिशले रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। उससे भागकर कोई न बच सकेगा और न छुप सकेगा, यहाँ तक कि एक शख्स उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा अब नमाज को खड़ा हुआ है, फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके इन निशानात के बाद काफिर और मोमिन का साफ तौर पर इम्तियाज हो जाएगा, यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा ए मोमिन मेरा हक अदा कर। ये रिवायत हुज़ैफा बिन अस्यद से भी मरवी है। अब तज़किरा करते हैं नाजरीन बाकी निशानियों का। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह इनाम आयत नंबर 158 में इरशाद बारी ताला है, ये उसके सिवा किसी बात के मुंतज़िर हैं कि उनके पास फरिश्ते आएँ या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आएँ, मगर जिस रोज़ तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फ़ायदा नहीं देगा। या अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद ना होगा। ऐ पैगम्बर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन आयत में अल्लाह ताला काफिरों को और पैगम्बरों के मुखालिफों को और अपनी आयात के झुटलाने वालों को और अपनी राह से रोकने वालों को डरा रहा है कि क्या उन्हें क़यामत का इंतज़ार है, जबकि फरिश्ते भी आएंगे और ख़ुद अल्लाह क़हार भी। वो भी वक्त होगा जब ईमान बेसूद और तौबा भी बेकार हो जाएगी। बुखारी शरीफ में इस आयत की तफसीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत कायम ना होगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकले। जब ये निशान जाहिर हो जाएगा तो ज़मीन पर जितने लोग होंगे सब ईमान लाएंगे, लेकिन उस वक्त ईमान महज बेसूद होगा। फिर आपने यही आयत पढ़ी और हदीस है कि जब क़यामत की 3 निशानें जाहिर हो जाएं तो बेईमान को ईमान लाना, खैर से रुके हुए लोगों को उसके बाद नेकी या तौबा करना कुछ सूदमंद जाहिर ना होगा। सूरज का मगरिब से निकलना, दज्जाल का आ जाना, दाबतुल अर्द का जाहिर हो जाना। एक और रिवायत में इसके साथ एक धुएं के आने का बयान भी है और हदीस में है कि सूरज के मगरिब से तुलू होने से बेशतर जो तौबा कर ले उसकी तौबा मकबूल है। बास का मानना है कि सूरज का मगरिब से निकलना क़यामत की निशानियों में आखिरी निशानी होगी, जबकि मज़कूरा हदीस में सूरज का निकलना चौथे नंबर पर बयान हुआ है। अगली निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद होगा। चुनाचे आप एक दिन शाम के वक्त आसमान से दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को तलाश करके उसको दरवाज़ा लुद पर कत्ल करेंगे। लुद शाम में एक मौज़े का नाम है और बाज़ हज़रात इसको फ़लस्तीन के एक मौज़े का नाम बताया है। फिर आपका निकाह होगा और आप 40 साल तक दुनिया में रहेंगे और आप अलैहिस्सलाम की तदफीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। रिवायत से मालूम होता है कि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, जैसा कि दज्जाल के जिक्र में इसकी तफसील आपने मुलाहिज़ा की। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल यके बाद दीगरे होगा, यानी पहले दज्जाल का ज़हूर होगा और दज्जाल के ज़माने में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा, जो अल्लाह के हुक्म से दज्जाल का खात्मा फरमाएंगे। दोस्तों, अगली निशानी याजूज माजूज का इनखला है, जो हदीस की रूह से क़यामत की छठी बड़ी निशानी है। आपको बताते चलें कि याजूज माजूज दरअसल 2 कबीलों के नाम हैं जो याफिस इब्न नूह की औलाद में से हैं। ये दोनों कबीले बहुत ही वैशी मगर ताकतवर थे। इनका खास मशगला लूटमार और ज़मीन पर फसाद फैलाना था। ये कबीले जिस घाटी में रहा करते थे उसको ज़ुल्क़रनैन ने एक ऐसी दीवार से जिसकी बुलंदी उस घाटी के दोनों तरफ पहाड़ की चोटी तक पहुँचती है और मोटाई 60 गज की है, बंद करा दिया था ताकि लोग उन कबीलों की चीरा दस्तियों से महफूज रह सकें। जब क़यामत आने को होगी और याजूज माजूज के निकलने का वक्त आएगा तो दीवार टूट जाएगी। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहावाला याजूज माजूज ज़ुल्क़रनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। और कुरान पाक में मजीद इस बात का जिक्र मौजूद है कि किस तरह ज़ुल्क़रनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। याद रहे कि ये जो दीवार बनाई गई थी
कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंद खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। नाज़रीन, अगरचे सद्दे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं ज़मीन में धंसने का, जिसको मज़कूरा हदीस में 3 खसौफ कहा गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसौफ का जिक्र 3 निशानियों के तौर पर बयान फरमाया है। खसौफ के बारे में इब्न मालिक ने कहा कि अज़ाब इलाही के तौर पर ज़मीन का धंस जाना मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हो चुका है, लेकिन एहतमाल है कि यहाँ हदीस में जिन 3 खसौफ का जिक्र फरमाया है वो पहले हो चुकने वाले खसौफ के अलावा होंगे और उनसे भी ज़्यादा सख्त होंगे। मालूम हुआ कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि रूए ज़मीन पर ज़मीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे, क्योंकि इनके असरात बहुत ही हौलनाक होंगे। यूँ तो दुनिया में पहले भी ज़मीन के फटने के ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिल चुके हैं, लेकिन जिन वाक़यात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो हमारी सोच से बालातर है। वो किस कदर भयानक अजाब होगा कि रूए ज़मीन पर कोई भी उसके खौफ से बच नहीं पाएगा। ज़मीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। वो कब होना है, किस जगह होना है, इसका इल्म तो अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस ही जानती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन समतों का इशारा ज़रूर दिया है कि एक वाक़या अहले मगरिब की तरफ होगा। वो इस कदर भयानक होगा कि पूरा मगरिब उसकी खौफ की लपेट में होगा, जबकि दूसरा वाक़या अहले मशरिक़ की तरफ होगा और तीसरा वाक़या अहले अरब की सरजमीन पर होगा। याद रहे कि ज़मीन का धंस जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पामाली, नाफरमानी, नाशुक्री और उसके अजाब को दावत देने की तरफ इशारा है। मालूम होता है कि जैसे आने वाले वक्त में रूए ज़मीन पर सिर्फ बदकिरदार, गुनहगार और नाफरमान लोगों का डेरा होगा, जो कसरत गुनाह की दलदल में जकड़े हुए होंगे। लोगों के रोज़ो शब और मसरूफियात का अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़ेह होता है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग खाने पीने और लहू लाब में रात गुजारेंगे, जब सुबह होगी तो सब के सब खंजीर बन चुके होंगे। इस उम्मत के बाज़ कबाइल को उनके घरों समेत ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। जब सुबह होगी तो लोग कहेंगे कि आज रात बनो फलां को ज़मीन में धंसा दिया, आज रात फलां कबीले के घरों को ज़मीन में धंसा दिया गया है। उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और उन पर मनहूस हवा भेजी जाएगी, जो उन्हें उसी तरह रेजा रेजा करके उड़ा देगी जिस तरह कौमों को उनके शराब पीने, सूद खाने, मर्दों के रेशम पहनने, गाने बजाने वाली औरतें इख्तियार करने और कतई रहमी करने की वजह से बेखुबंद से उड़ा चुकी है। दोस्तों, ये था जिक्र खसौफ यानी ज़मीन के धंस जाने का। अगली निशानी आग है, जिसके बारे में फरमाया कि लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। इसमें ज़मीन हशर से मुराद मुल्क के शाम का वो इलाका है जहाँ वो आग लोगों को ले जाकर छोड़ेगी। बाज़ हज़रात ने यह कहा है कि ज़्यादा सही बात यह है कि इस आग की इब्तिदा मुल्क शाम से होगी, या ये कि मुल्क शाम को इस कदर वसी और फराह कर दिया जाएगा कि पूरे आलम के लोग उसमें जमा हो जाएंगे। बहरहाल हदीस के इस जुमले का मफहूम ये नहीं है कि इस आग का लोगों को हाँकना हशर के बाद होगा। अगरचे ज़मीन हशर से मुराद मैदान हशर लिया जाता है तो यकीनन ये मफहूम पैदा होता है कि इस पर एतराज़ भी वाक़ होता है, लेकिन जब यहाँ मैदान हशर मुराद ही नहीं तो फिर कोई एतराज़ भी पैदा नहीं हो सकता। नेज़ एक रवायत में यह मनकूल है कि वो आग हिजाज की सरजमीन से नमूदार होगी, जबकि यहाँ हदीस में इसका यमन की जानिब से नमूदार होना बयान किया गया है। लेकिन काजी अयाज ने यह कहा है कि हो सकता है कि क़यामत की निशानी के तौर पर जिस आग का जिक्र किया गया है वो एक नहीं 2 होंगी, और वो दोनों लोगों को घेर कर हाँक कर ज़मीन हशर यानी मुल्क शाम की तरफ ले जाएंगी, या ये कि वो आग तो एक ही होगी जो इब्तिदा में यमन से निकलेगी, लेकिन उसका ज़हूर हिजाज की सरजमीन से होगा। इस मौके पर इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि इस सिलसिले में बुखारी की जो रिवायत है उसमें यह फरमाया गया है कि क़यामत की अलामतों में से सबसे पहली अलामत वो आग होगी जो लोगों को मशरिक़ की तरफ से घेर हाँक कर मगरिब की तरफ ले जाएगी, जबकि हकीकत में वो आग सबसे आखिरी अलामत होगी, जैसा कि यहाँ हदीस में मज़कूर तरतीब से भी वाज़ेह होता है। बस इस तज़ाद को इस तावील के ज़रिए दूर किया जाएगा कि क़यामत की सबसे आखिरी निशानी मज़कूरा आग होगी, और बुखारी की रिवायत में इस आग को जो सबसे पहली निशानी करार दिया गया है वो तो इस एतबार से है कि आग क़यामत की उन निशानियों में से सबसे पहली निशानी होगी जिनके बाद दुनिया की चीज़ों में से कोई चीज़ बाकी न रहेगी, बल्कि उन निशानियों के वकूअ पजीर होने के साथ ही सूर फूंका जाएगा।
इनके बरखिलाफ यहाँ हदीस में जिन निशानियों का जिक्र किया गया है उनमें से हर एक निशानी के बाद भी दुनिया की चीज़ें बाकी रहेंगी। दोस्तों, रिवायत में एक ऐसी हवा का जिक्र भी किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। ये रिवायत बज़ाहिर इस रिवायत के खिलाफ है जिसमें आग का जिक्र है। बस इन दोनों रिवायतों के दरमियान मुताबिकत और यकसानियत पैदा करने के लिए ये कहा गया है कि इस दूसरी रिवायत में लफ्ज़ नास से मुराद कुफ्फार हैं और उनको हाँकने वाली आग हवा के सख्त झक्कड़ के साथ मिली हुई होगी ताकि उन कुफ्फार को समंदर में धकेलने का अमल ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ पूरा हो। नेज़ मज़कूरा आग जिसका पानी आग की सूरत में तब्दील हो जाएगा। नाज़रीन, ये था तज़किरा क़यामत की बड़ी निशानियों का। अब बात करते हैं क़यामत की उस निशानी के बारे में जो जय्यद उलमा के मुताबिक क़यामत से 30 साल पहले ज़ाहिर होंगी। उलमा बताते हैं कि क़यामत आने से 30 साल पहले औरतें बांझ हो जाएंगी, यानी बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे, यानी क़यामत बच्चों पर बर्पा नहीं होगी। और क़यामत आने से कुछ लम्हे पहले कलमा गो और नेक लोग एक ऐसी हवा यानी ज़ीरो ऑक्सीजन के ज़रिए उनकी मौत हो जाएगी और ये मौत बिल्कुल भी दर्दनाक ना होगी। क़यामत शिरकिया, जालिम, राशि, जानी और आखिरी वक्त तक तौबा न करने वालों पर बर्पा होगी। अगर देखा जाए तो ये निशानी आज मगरबी ममालिक में पूरी होती नजर आ रही है। अब ऐसे नजरिए के साथ लोग सामने आ रहे हैं कि इंसानों को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की नस्ल खत्म हो जानी चाहिए। इस फलसफे को एंटी नेटलिज्म या बच्चों की पैदाइश के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर देखा जाता है। इस तसव्वुर का आगाज कदीम यूनान में हुआ था, ताहम हाल में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इस ख्याल को दोबारा फरोग देने का मौका मिला है। फेसबुक और रेडिट पर दर्जनों एंटी नस्लिट ग्रुप्स मौजूद हैं, जिनमें से चंद में मेंबरान की तादाद हजारों में है। रेडिट पर ऐसे ही एक ग्रुप में 3500 मेंबरान हैं, जबकि फेसबुक पर मौजूद दर्जनों एंटी नेटलिस्ट ग्रुप्स में से सिर्फ एक ऐसा है जिसमें 6000 लोग शामिल हैं। इस ख्याल के हामी अफराद पूरी दुनिया में हैं और उनके पास इसकी हिमायत की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे ख़ानदानी अमराज, मुस्तकबिल की नस्लों का तकलीफ़ों से तहफ़्फ़ुज़, आबादी बढ़ने की फ़िक्र और माहौलियाती तब्दीली वगैरह। ताहम अंजाम इन सब को एक ही चाहिए, दुनिया से इंसानी वजूद का खात्मा। हालांकि ज़मीनी सतह पर अभी ये मुहिम मामूली है, लेकिन बच्चे पैदा करने की मुखालफत करने वाली इस सोच का अक्स अब दुनिया की फलाह बहबूद के लिए होने वाले बड़े मुबाहिसों में नजर आना शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता दिनों बरतानिया में शहजादा हैरी ने कहा कि माहौलियात के बारे में फ़िक्र के बायस वो और उनकी अहलिया 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। ये सब बातें क़यामत की उन निशानियों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और यूं लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब औरतें बच्चा पैदा करना बंद कर देंगी या छोड़ देंगी, उसकी वजह कोई भी हो। नाज़रीन, मज़कूरा हदीस में जिन क़यामत की निशानियों का जिक्र किया गया है उनकी तरतीब के बारे में ये बात कही गई है। इनमें से सबसे पहली जिस निशानी का ज़हूर होगा वो धुआं है। उसके बाद दज्जाल निकलेगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, फिर याजूज माजूज निकलेंगे, फिर दाब्बतुल अर्द निकलेगा, फिर आफ्ताब मगरिब की जानिब से तुलू होगा। ये बात इसलिए कही जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमाम रुए ज़मीन पर अहले ईमान के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे कुफ़ार मुसलमान होंगे, उनका ईमान मकबूल होगा। इसके बरखिलाफ अगर ये कहा जाए कि मगरिब की जानिब से आफ्ताब का तुलू होना दज्जाल के निकलने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने से पहले होगा, तो जाहिर है कि जो कुफ़ार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमान होंगे उनका ईमान मकबूल करार ना पाएगा, क्योंकि आफ्ताब मगरिब की जानिब से तुलू होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उस वक्त किसी काफिर का ईमान कबूल करना मोतबर नहीं होगा, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईमान कबूल करने वाले तमाम लोगों का ईमान मोतबर होगा और वो मुसलमान माने जाएंगे। बस हदीस में मज़कूरा निशानियों को जिस तरतीब के साथ जिक्र किया गया है वो निशानियों के वकू पजीर होने की असल तरतीब नहीं है। असल तरतीब का इल्म अल्लाह ही को है, इसलिए इस तरतीब में इख्तिलाफ का तज़किरा करना बेसूद है। जब क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होंगी तब हुक्म इलाही से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जिससे सब कुछ फना हो जाएगा। फिर जब अल्लाह को मंजूर होगा तब दोबारा सूर फूंका जाएगा, जिससे तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। फिर सब जिन्नो इंस का हिसाब व किताब लिया जाएगा। नेक आमाल अंजाम देने वालों को जन्नत में और बुरे आमाल अंजाम देने वालों को दोज़ख में डाला जाएगा और वो हमेशा वहां रहेंगे। कुरान मजीद में क़यामत के जो अहवाल बयान हुए हैं वो सिर्फ उस दिन का हल्का सा तसव्वुर देने के लिए बयान हुए हैं। उनका ताल्लुक मुतशाबिहात से है। इस जहां में उनकी असल हकीकत का समझना मुश्किल है। हम हर चीज़ को अपने मुशाहदे, तजर्बे, इल्म और अपने फ़हम की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनको समझाने के लिए उन्हीं चीज़ों का हवाला दिया जाता है जिनका इस दुनिया में हमें तजुर्बा और मुशाहदा होता रहता है। चुनांचे क़यामत के अहवाल को हमारे तजुर्बात और मुशाहदात की रोशनी में बयान किया गया है। ये सिर्फ असल हकीकत का हल्का सा तसव्वुर है, जबकि इनकी असल हकीकत इनके मुकाबले में नामालूम कितने गुना ज़्यादा होगी। इसके बावजूद इस हल्के से तसव्वुर यह हकीकत के परतौ से भी जन्नत की नेमतों और दोज़ख की हौलनाकियों का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है।
जो इस इंतबाह के लिए काफ़ी है कि जो लोग दोज़ख के अजाब से बचना चाहते हैं वो खुदा की नाफरमानी तर्क करके फर्माबरदार बंदे बन जाएं। इसके बावजूद लोग आखिरत के अजाब से मुतनब्बे ना हों और जानते बूझते अल्लाह ताला की नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार दें तो ये इंतबाह उन पर इत्माम हुज्जत के लिए काफ़ी होगा, जिसके बाद क़यामत के दिन उनका कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह जो लोग अल्लाह ताला के फर्माबरदार बनकर ज़िंदगी बसर करेंगे उनके लिए खुशखबरी है कि अगर वो उस राह पर साबित कदम रहें और उस राह की मुश्किलात और मसाइब को बर्दाश्त करें तो उसके सिले में वो जन्नत की नेमतों के हकदार ठहरेंगे। अल्लाह पाक हम सबको राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।